अब मेरी सब तैयारी हो गई है। चौकी लगाकर मैंने भगवान को बिठाकर धूप दीप फल फूल से प्रसाद बनाकर पंचामृत बनाकर और अब कथा पढ़ेंगे। दीपक धूप दीप जलाकर और कपूर से आरती करेंगे। मेरी पूजा की तैयारी हो गई है, अब कथा पढ़नी है। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जय हो। पहला अध्याय श्री सत्यनारायण व्रत कथा। पहला अध्याय। एक समय नेमी शरण में तीर्थ में सोनगादी 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे हुआ। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप करिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वे कथा सुनने की हमारी सबकी इच्छा है। साथ ज्ञाता जी श्री सूजी से बोले, हे वैष्णव में पूजिए, आपने सभी प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री मुनि शेष नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देख सोचा कि किस यज्ञ करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसे मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिसके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति संपन्न है तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्यम अंत नहीं है। निगुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत वह भक्तों के दुखों को नाश करने वाले हो। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। मेरा भी बारंबार नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति को सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि शेष, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए हैं। वे अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रही हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों को सब दुख थोड़े ही प्रण से कैसे दूर हो सकेंगे। हे नारद, मुनियों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्युलोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वंश होकर कहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुन नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है और क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख और सोनगादी को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, यह सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायणों पूजा करे। भक्ति भाव नैवेद्य केले के फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाए ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले। ये सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधु बांधव सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। 10-50 सम भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण करे। सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेष कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। पहला जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, बाल गोपाल की जय हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण
कर उसके पास जादर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बता बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसे करूँगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह सब ब्राह्मण दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेंगे वह सब मनुष्य दुखों से छूट जाएंगे। इस तरह नारद जी ने नारद का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, मैंने अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है, मैं सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव सहित व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देख ब्राह्मण से नमस्कार कर कहने लगा कि ये आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस प्रकार के बारे में जान लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चंद्रामृत ले प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सर पर रख जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां ऐसे सुंदर नगर को गया। उस रोज वह पर उसने लकड़ियों का दाम पहले से दूनों से चौक न मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूँ, खातून इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को ले अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलवाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रवाह से वह लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग वैकुंठ को चला गया। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। तीसरा प्रारंभ। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य व्यक्ति और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सदी सावधी थी। वह भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय से वह एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्ते यह आप क्या कर रहे हैं? मेरे सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे कह बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के सहित पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका विधान कहो और मैं आपकी कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे नीचे ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारी धर्म में प्रत्यक हो सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने उसके एक सुंदर कन्या का जन्म
हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा पड़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने ये संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो वह तुरंत दूत को बुलवाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर्ण देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर उसने बड़ी खोज और देखभाल कर इस लड़की के लिए सुयोग्य वर्णिक पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देख साधु ने अपनी बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो और शाप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जय माता सहित समुद्र स्थित रतनपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर यमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोरों ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं पर छुपा कर रख दिया जहां वे दोनों ससुर दामाद ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा का धन रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर आए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के शाप के द्वारा उसकी पत्नी घर में बहुत दुखी हुई और घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से तथा भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। तब उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। तब माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधव सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और सत्यनारायण चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः होते ही छोड़ दो। जो धन तुमने लिया ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन आदि पुत्र राज्य आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना शब्द सुनाया, फिर दोनों वर्णिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलवाया। दोनों को आते ही राजा ने नमस्कार दिया। राजा को नमस्कार किया। राजा मीठी वचनों से बोला, हे मानु, अनुभावी भावी वंश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जितना धन लिया था उस पर दुगना देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य घर की ओर चल दिए। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की। तीसरा अध्याय संपूर्ण, चौथा प्रारंभ। तीसरा अध्याय संपूर्ण, चौथा प्रारंभ। जय विष्णु। सूजी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वर्णिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ती आदि भरी हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कह वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखा, अचंभा किया और नाव में बेल पत्ती आदि देखकर मूर्छित को जमीन पर गिर पड़ा। फिर मोर्चा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करिए, यह दंडी का ही शाप है, उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दामाद के वचन सुन यह
डंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कह मानसों का तुल्होर रोने लगा। वे डंडी भगवान का से बोला, हे वणिक पुत्रों मेरी तब डंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्रों मेरी आज्ञा से बारंबार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरे पूजन से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका को भर दो। उसके भक्तिभाव वचन सुन भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव को पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद के सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, सुख कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़ पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखी हो बोला, हे प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हो गई हो उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर साधु सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन कर उस दिन वह पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग अंत में स्वर्लोक को गया। जय हो श्री सत्यनारायण। पांचवा प्रारंभ। सूजी बोले, हे ऋषियों मैं अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन नाम का एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर बंधु बांधवों को मार बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर विवानी वंश वहां न गया और नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसे था वैसे ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसके यहाँ धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतान इनको संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्णोगन में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सनातन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। साधु नामक वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीर का मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा धनसुम ने शंभु होकर भगवान की भक्ति युक्त कर मोक्ष प्राप्त किया। जय हो श्री सत्यनारायण की जय। 5 अध्याय संपूर्ण हुए। अब आरती है लक्ष्मी जी की और ओम जय जगदीश की। कपूर जलाकर अब हम आरती करते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनिपात की हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राधे स्वामी अद्भुत छवि राधे। नारदी करते निरंतर घंटा धरनी
बाजे, ओम जय लक्ष्मी नमः।